हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 की संस्कृत के प्रकरण नंबर 2 को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें आपको एक सारांश पूछा जाता है, जिसके लिए आपको 4 अंक निर्धारित किए गए हैं आपके लिए। तो चलिए अध्ययन करते हैं। इसमें आज का आपका चैप्टर है कवि कुलगुरु कालिदास। तो कालिदास का जो परिचय है उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात संस्कृत में जितने भी कवि हुए सबसे श्रेष्ठ कौन है? महाकवि कालिदास। उनकी कीर्ति कौम विदेशों तक फैली है। वे भारत के ही नहीं विश्व के श्रेष्ठ कवि हैं। इस महान कवि के कुल, काल एवं जन्म स्थान के विषय में अनेक मतभेद है, अर्थात ये कब इनका जन्म हुआ, किस काल में हुआ, किस कुल में हुआ, इसका अभी मतभेद है अनेक विद्वानों में। उन्होंने अपनी कृतियों में अपने जीवन के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है, फिर भी समीक्षक अंत में बाह्य साक्ष्यों के आधार पर उनका परिचय प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आगे है जन्म, समय एवं स्थान। कहा जाता है कि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्न थे, किंतु विडंबना यह है कि कोई विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानता है और कोई उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन। इस महान कवि को अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं। सभी अपने अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं। सभी कहते हैं कि हमारे यहाँ उत्पन्न हुए, हमारे यहाँ हुए। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर और कुछ बंगाल प्रदेश में उत्पन्न हुआ मानते हैं। तो इसके संबंध में कुछ भी साक्ष्य अभी ठोस रूप से किसी को भी नहीं मिला है। दूसरे आलोचक इन्हें उज्जैन में जन्म प्राप्त किया मानते हैं। कवि का उज्जैनी प्रेम भी इसी मत की पुष्टि करता है। तो अब आगे देखते हैं इसके कुल। कालिदास की कृतियों में वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादन को देखकर लगता है कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए मालूम पड़ते हैं। वे शिव के उपासक थे, फिर भी राम के प्रति उनकी भक्ति थी, अर्थात राम का भी उन्होंने अनेक गुणगान किया है। राम के ऊपर कई उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो चलिए रचनाएं देखते हैं। कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभवम दो तो महाकाव्य लिखे हैं, और मेघदूत और ऋतु संहार 2 गीत काव्य हैं, तथा मालविकाग्नि मित्रम और विक्रमवर्षीय एवं अभिज्ञान शाकुंतलम 3 नाटक हैं। इन नाटकों में सबसे इम्पोर्टेंट है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आगे देखते हैं। रघुवंशम में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तथा इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं की उदारता, यानी कि दिलीप क्या थे? इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, और भगवान राम भी उसी के वंशज थे। तो राजाओं की उदारता 19 सर्गों में वर्णन। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का, अर्थात स्वामी कार्तिकेय थे भगवान शंकर के पुत्र, उनके जन्म का वर्णन, जो कि 18 सर्गों में वर्णन है। तो आगे मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग को लेकर विलंब श्रृंगार परिपाक हुआ है। तो ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का काव्यात्मक वर्णन है। तो आगे सबसे ज्यादा जो मेन इंपोर्टेंट है वो है मालविकाग्नि मित्रम नाटक और विक्रमवर्षीय नाटक और अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक सबसे इम्पोर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक। इसमें 7 अंक हैं, और इन 7 अंकों में इसमें जो कहानी है वो है शकुंतला के दुष्यंत के साथ विवाह की। तो आगे देखते हैं इनके काव्य का सौंदर्य। कालिदास ने अपनी रचनाओं को काव्योचित गुणों को समावेश करते हुए भारतीय जीवन पद्धति का सर्वांगीण चित्रण किया है। उनके काव्य में जड़ प्रकृति भी मानव की सहचरी रूप से चित्रित की, अर्थात मानव जो प्रकृति का जो चित्रण है उसको भी उन्होंने अच्छी तरह से निरूपण किया है। और आगे देखते हैं हम कि कवि के विचार में मेघ, धूप, ज्योति, जलवायु का समूह ही नहीं, वह मानव के समान संवेदनशील प्राणी है। शकुंतला नाटक में वन के वृक्ष शकुंतला को आभूषण प्रदान करते हैं, और हरण शावक उसका मार्ग रोक अपने निश्चल प्रेम को प्रदर्शित करता है। तो इसका अच्छी तरह से उन्होंने
प्रकृति को भी मानव के साथ जोड़ा है इसमें, क्योंकि वृक्षों ने शकुंतला को आभूषण प्रदान करते हैं। वृक्ष जो उनकी जो पत्तियां हैं वो क्या आभूषण प्रदान किए थे। और यहाँ पर हरिण शावक यानी उसका मार्ग रोकता है और अपना प्रेम, निश्चल प्रेम प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं, कालिदास के काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार रस है। सबसे जो प्रधान रस है वो कौन सा? श्रृंगार रस। शेष करुण आदि रस उसके सहायक होकर आए, यानी करुण रस उसके सहायक होकर आए हैं। तो और माधुर्य गुणों से सृष्टि की गई, यानी रस के अनुरूप प्रसाद और माधुर्य गुणों के सृष्टि की गई। कालिदास वैदर्भी रीति के श्रेष्ठ कवि हैं। तो हम कह सकते हैं कि कालिदास ने सबसे संस्कृत को बहुत कुछ दिया है, संस्कृत के काव्यों को बहुत कुछ दिया है, अच्छे अच्छे नाटक दिए हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखें कि आज हमने पढ़ा कि कवि कुलगुरु कालिदास के संबंध में हमने समझा, और आप इसको भी समझने की कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखें, और आगे भी नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा कल के लिए उद्भिज परिषद। थैंक यू।